वेलकम टू माय चैनल मसाई एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, एसजीपीजीआई में आई फार्मासिस्ट की वैकेंसी को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, सिलेबस भी आउट हो चुका है। क्या कुछ बड़ी अपडेट आ रही है इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे। और अगली वैकेंसी आ रही है सीडीएसईओ की तरफ से लगभग 43 पोस्ट को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, इसको भी इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप फार्मेसी कर चुके हैं तो बस जुड़ जाइए अमरसार एकेडमी पर और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का सफर जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो जी हां, यहां पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एसजीपीजीआई यानी कि संजय गांधी पोस्ट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की तरफ से जो वैकेंसी आई थी, यहां पे आप देख पा रहे हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे सर, ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ नजर आ जाएगा। बैकलॉग की वैकेंसी है। बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि जितनी भी रिजर्वेशन यानी कि जो कैटेगरी वाइज पोस्ट खाली रह जाती है पहली वाली वैकेंसी में, उस वैकेंसी को वापस से फिल किया जाता है। यानी कि ये भी वैकेंसी है जो कि फ्रेश है और आपकी जो है वो परमानेंट बेसिस पे रहने वाली है। तो जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये सारी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। हम बात करते हैं सर फार्मासिस्ट के बारे में। तो जी हाँ, एक पोस्ट आपकी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की रहने वाली है। किसकी? ओबीसी कैटेगरी की 1 पोस्ट रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन वही जो हमने बात की थी सर पहले बार कि सर फार्मेसी को लेकर जो है वो आपका डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल है। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, डिजायरेबल में डिग्री इन फार्मेसी और 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि ये डिजायरेबल में है। एसेंशियल का मतलब है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर्म के लिए डी फार्मा और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए और डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो इन लोगों को वो कैंडिडेट चाहिए जिनके पास डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब डिजायरेबल में वो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। बाकी सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। अगली बात हम करेंगे सर, यहाँ पे सिलेबस भी आ चुका है, तो वही सिलेबस रहने वाला है जो पहले हमने डिस्कस किया था। यानी कि सर पहले जो हमने डिस्कस किया था एसजीपीजीआई का जो सिलेबस रहता है वो किस हिसाब से रहता है, यहाँ पे इसको ओपन होने दीजिए, उसके बाद में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि सर यहाँ पे जो है ए और बी कैटेगरी, यानी कि एक ए में आपका जो है वो नॉन फार्मा आता है और बी में जो है वो आपका फार्मा आता है। तो जैसे ही फार्मासिस्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ नजर आ जाएगा। साथियों, यहां पे आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म मेट्रोलॉजी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एज इट इज। इस सिलेबस को देखते हुए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे ये स्टडी मटेरियल आपको, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं सर, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म मेट्रोलॉजी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, मतलब जो आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसी सिलेबस को देखते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप ये स्टडी मटेरियल को बनाया है। तो जो भी स्टूडेंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। ये सुटिक्स की पीडीएफ है, ये फार्माकोलॉजी की है, जहां पे टू द पॉइंट सारी चीजें आपको समराइज होते हुए मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, इस मोबाइल एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप इस स्टडी मटेरियल ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपको ये फायदेमंद रहने वाला है। सर ए में ये सिलेबस है, बी में हम सभी जानते हैं सर नॉन फार्मा वाला सिलेबस है वो इंक्लूड है। अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, तो यहाँ पे लिंक दे रखा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल गया है। फार्मासिस्ट के लिए आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। वैकेंसी कम है बट वैकेंसी आई है और परमानेंट बेसिस पे है, तो इसलिए आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो सही और सटीक पहुंच चुकी है। सर अगली वैकेंसी आ रही है सीडीएसईओ की तरफ से। सर ये वैकेंसी आ रही है 43 ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जो कि मेडिकल डिवाइस में रहने वाली है। सर मेडिकल डिवाइस की वैकेंसी अभी तो यूपीएससी की तरफ से आई थी, ये वापस से कौन सी आई? तो जी हाँ, ये वैकेंसी जो है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं है, ये डेपुटेशन बेस पे है। अब डेपुटेशन क्या होता है इसको भी समझाऊंगा। तो 43 ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, मेडिकल डिवाइस की वैकेंसी है, जिसमें कि बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। बट कौन एलिजिबल है सर? ऑलरेडी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेपुटेशन बोर्ड। डेपुटेशन मतलब क्या है? जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं। मतलब भाई आप जो है एम्स में काम कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप जो है डेपुटेशन पीरियड पे काम कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या होगा सर? उसके बाद में ये भी लिखा हुआ है डेपुटेशन पीरियड के बाद जो है वो आपका क्या कंडीशन में वापस हो सकता है, ये भी सारी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर की है भैया। ठीक है, ग्रेड पे आप देख पा रहे हैं। तो मित्रों मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी जो फ्रेशर कैंडिडेट है, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, एक कंप्लीट में क्लियर बोल देता हूँ, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, फार्मेसी कर चुके हैं, वही यहाँ पे एलिजिबल है। 43 मेडिकल डिवाइस में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो साथ ही उनको सभी को ये शेयर कर लेना, आपको भी
जो है बहुत थैंक यू वो बोलेंगे, तो उन सभी को ये शेयर कर लेना ना। डेपुटेशन बेस पे ये रहने वाली है सीडीएसयू की तरफ से। ये बायोडाटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सारी चीजें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, सारी चीजें समझ में आ गई सर। और भी काफी सारी वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में चल रही है, इसको भी हम अपडेट करते जाएंगे। जब तक के लिए आप बस अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहिए। और जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये गवर्नमेंट का कॉमन सिलेबस है। और हमारी यही कोशिश थी कि सर सिलेबस को देखते हुए हमें स्टडी मटेरियल मिले, तो हमारा पढ़ने का कॉन्फिडेंस लेवल एक हाई हो जाता है। तो उसी को देखते हुए हमने प्रॉपर वे में ये सारी चीजें बनाई है। तो साथियों बस ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको ये फायदेमंद रहेगा और गवर्नमेंट फ्यूचर फार्मासिस्ट बनने के लिए ये हेल्पफुल करेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, और जाते जाते लाइक करके जाना। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।